ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज से हम 3 दिन तक भ्रमर गीत के ऊपर चर्चा करेंगे और हो सकता है कि 3 दिन के भीतर ये समाप्त नहीं भी हो, फिर भी हम प्रयास करेंगे जितना हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि त्याग करके अक्रूर के साथ मथुरा गए और मथुरा में कंस का वध और दूसरे असुरों का वध किया। उसके बाद संदीपनि मुनि के आश्रम में गए विद्यार्जन के लिए, पुनः लौट करके आए मथुरा। तो भगवान श्री कृष्ण
जब मथुरा में थे उस समय रात्रि काल में सदा सर्वदा ब्रजवासियों की चिंता करते हुए, उनका स्मरण करते हुए रात भर भगवान श्री कृष्ण रोते थे। विशेष रूप से माता जसोदा और नंद महाराज अपने ग्वाल बाल सखा और गोपियों के बारे में स्मरण करते हुए रोते थे। और भगवान कृष्ण सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोपियों को आश्वासन दिया था, मथुरा जाते समय आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र वो लौटकर ब्रज में आ जाएंगे। किंतु वो शीघ्र का समय नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण अंत में उन्होंने सोचा कि किसी एक अत्यंत अंतरंग भक्त को ब्रज में भेजना चाहिए, जो जाकर मेरा संदेश ब्रजवासियों को दे सके। और विशेष रूप से भगवान कृष्ण को अपने माता पिता और ग्वाल वालों के साथ साथ गोपियों के पास भी संदेश भेजना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे कि कोई ऐसा भक्त जो उनका अंतरंग हो, क्योंकि अंतरंग भक्त के पास वो अपने अंतर की कथा को वो कह सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को चुना। और उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य थे और बहुत ज्ञानी थे, तो भगवान कृष्ण ने चाहा कि उनके अंतरंग शिष्य उद्धव जब ब्रज में जाएंगे, एक तो अपना संदेश ब्रजवासियों को प्रदान करेंगे, उसके साथ साथ ब्रजवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम है उसको जानने का उन्हें अवसर भी प्राप्त होगा। क्योंकि कृष्ण के जितने भी भक्त होते हैं, ये भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं और साधारण रूप से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ऐश्वर्य की दृष्टि से देखते हैं। किंतु ब्रजवासी भक्त कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। वो अपना पुत्र, अपना सखा और अपना प्रेमी मानते थे। इसलिए उनका जो प्रेम ये ऐश्वर्यपूर्ण भक्तों से अधिक अत्यंत अंतरंग प्रेम था। जबकि वसुदेव और देवकी कृष्ण को पुत्र मानते थे, किंतु उसके साथ साथ उनको ये भी ज्ञान था कि कृष्ण भगवान है। इसलिए उनका वात्सल्य प्रेम बाधित हो जाता था इस ज्ञान से। किंतु ब्रज में यद्यपि कोई ब्रजवासियों को कहें कि कृष्ण भगवान है, फिर भी ये उनको भगवान के रूप में मानने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। वो अपने को पुत्र, सखा या प्रेमी मानने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते थे, क्योंकि उनका प्रेम ही ऐसा था जो कृष्ण को बांध करके रखा था उस प्रेम में।
तो जब उद्धव आए कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में, पहले तो नंद महाराज के घर पर गए। और हम लोग जानते हैं कि कृष्ण ने जब ब्रज त्यागा अर्थात ब्रज को छोड़कर गए मथुरा, तब से ब्रजवासियों के घर में न तो भोजन बनता था, न कोई ब्रजवासी सोता था, न घर की सफाई करता था। जैसे सारे कामकाज ब्रज में ठप हो गए थे। और सारे ब्रजवासी सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करते हुए रोते रहते थे। गोपियां तो घर में नहीं जाती थी, वो बाहर वन में वृंदावन में पड़ी रहती थी, कृष्ण का स्मरण करते हुए रोती थी। नंद महाराज माता यशोदा के घर में भी चूल्हा नहीं जलता था, भोजन नहीं बनता था। सदा सर्वदा दोनों रो रहे थे, सखा लोग रो रहे थे, गोपियां रो रही थी। ये सब ब्रज की अवस्था थी कृष्ण के विरह में। तो जब उद्धव जी पहुंचे संध्या के समय, एक सोने के रथ पर गए थे उद्धव जी ब्रज में। सोने का रथ था, नंद महाराज के द्वार पर रथ खड़ा था। और उद्धव जी रात भर नंद महाराज से बातचीत कर रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे। सोए नहीं उद्धव जी रात भर, न नंद महाराज सोए न उद्धव जी। और माता यशोदा के मुख से तो कोई बात ही नहीं निकलती थी। माता यशोदा कृष्ण का स्मरण करते हुए रोती हुई पड़ी रहती थी। और जब उद्धव गए, कृष्ण का कुछ समाचार प्राप्त होगा, इसलिए केवल वो सुनती जा रही थी कि उद्धव क्या नंद महाराज को बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रही थी। और नंद महाराज ने उद्धव का आतिथ्य करने के लिए उन्होंने किसी व्यक्ति को बुलाया था, ब्राह्मण को। थोड़ा खीर बनाया था उद्धव जी के लिए, इतना ही उद्धव जी का खाद्य था। तो जो भी हो, तो उद्धव जी जब प्रातः काल हुआ तो उद्धव जी अपना स्नान कृत्य आदि समाप्त करके बाहर आए, नंद महाराज के भवन से बाहर। नंद महाराज को जो संदेश देना था वो दे चुके थे, कृष्ण का संदेश। अब वो बाहर आए तो उन्होंने सुना ब्रज में गोपियां किस प्रकार दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन का शब्द सुनाई पड़ रहा था। और दधि मंथन करते समय ये लोग कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। तो जब उद्धव जी गए ब्रज में, तो ब्रज में विरह अवस्था परिव्याप्त थी। फिर प्रातःकाल दधि मंथन का शब्द सुनना ये संभव नहीं था। किंतु भगवान कृष्ण उद्धव जी को ब्रज के प्रेम भाव को दिखाना चाहते थे। इसलिए यद्यपि सारे ब्रज में विरह का भाव परिव्याप्त था, फिर भी थोड़े समय के लिए उद्धव जी को बताने के लिए योग माया ने इस प्रकार की व्यवस्था की, जैसे पहले ब्रज में चल रहा था।
प्रातःकाल ब्रज की स्त्रियां इस प्रकार दधि मंथन करते हुए कृष्ण का गान करती थी। उसी प्रकार उद्धव जी ने देखा और सुना। जैसे कि उद्धव जी को अनुभव हो कि वास्तविक ब्रज का भाव क्या है। वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद दृश्य परिवर्तित हो गया। तो ये भगवान कृष्ण का संदेश अब उद्धव जी गोपियों को देना चाहते थे। इसलिए स्नान कृत्य समाप्त करने के बाद उद्धव जी जब बाहर आए तो उस समय गोपियों ने देखा कि नंद महाराज के द्वार के सम्मुख एक सोने का रथ खड़ा है। तो गोपियों ने सोचा कि क्या जो अक्रूर कृष्ण को हमसे छुड़ा कर ले गया था, वही अक्रूर अब और एक बार आया है ब्रज में। क्योंकि गोपियां अक्रूर से संतुष्ट नहीं थी। अक्रूर जी ने उनके देखते देखते उनके प्राण प्रिय कृष्ण को उनसे अक्रूर ने दूर ले लिया था, मथुरा ले गए थे। और अक्रूर ने गोपियों को कुछ सांत्वना भी प्रदान नहीं की थी। इसलिए गोपियों ने कहा था कि अक्रूर, नाम तो इसका अक्रूर है किंतु वस्तुतः ये क्रूर है। ये अक्रूर जो कठोर नहीं है और क्रूर जो कठोर है, ये अक्रूर कठोर है। तो इसलिए गोपियों ने सोचा कि वही अक्रूर पुनः आया है इस ब्रज में, तो अब आया है किस लिए? उसने तो कृष्ण को ले लिया है हमसे छुड़ा करके। अब वो अक्रूर किस लिए आया है? क्या हमारा मांस लेने के लिए? क्योंकि हम लोग तो सब मरी हुई है कृष्ण के विरह में। हमारा प्राण किस समय चला जाएगा ठिकाना नहीं। तो ये अक्रूर क्या हमारा मांस लेने के लिए आया है ब्रज में? और लेकर क्या करेगा? क्योंकि उसका प्रभु जो है कंस, वो कंस को संतुष्ट करने के लिए वो आया था ब्रज में। हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को ले गया तो उसका प्रभु कंस उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ होगा। और अब कंस का वध हो चुका है, तो ये अक्रूर क्या आया है हमारा मांस लेकर कंस की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये मांस को तर्पण में प्रदान करेगा। तो इस प्रकार पहले गोपियों में मन में ये भाव आया। दूर से जब रथ को देखकर गोपियां इस प्रकार सोच रही थी, किंतु जब निकट में आई गोपियां और उस समय गोपियों ने देखा उद्धव जी को, तो उन लोगों ने सोचा ये तो अक्रूर नहीं है और कोई है। तो वो उन लोगों ने सोचा कि शायद कृष्ण से कुछ समाचार कोई लेके आया होगा, क्योंकि कृष्ण का समाचार श्रवण करने के लिए गोपियां सदा सर्वदा उत्सुक रहती थी। इसलिए जब वो निकट आए, रथ के निकट, और उन्होंने देखा उद्धव जी को, तो उनके मन में इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
तंवीक्ष कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहु नवकंजलोचन। तो ब्रज स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियों ने देखा उद्धव जी को किस प्रकार देख रही है कि कृष्णानुचरं ब्रज स्त्रिय प्रलम्ब बाहु नवकंजलोचन। वो देख रहे हैं कि ये कृष्ण वर्ण का व्यक्ति है, श्याम वर्ण का, क्योंकि भगवान कृष्ण का जिस प्रकार श्याम वर्ण था, उद्धव जी भी श्याम वर्ण के थे और कृष्ण के समान उनकी वेशभूषा भी थी। इसलिए गोपियों ने सोचा कि ये अक्रूर तो नहीं है, ये कृष्ण का कोई अनुचर होगा जो कृष्ण का समाचार लेकर आया है। इसलिए उन्होंने देखा कि उद्धव जी प्रलम्ब बाहु, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, आजानुलंबित भुजा, कृष्ण के समान, और नवकंज लोचन, और उनके जो नेत्र हैं ये प्रस्फुटित कमल के समान है, बहुत सुंदर है। एक तो कमल में अरुणिमा होती है और कमल बहुत सुंदर दिखता है। तो ये अक्रूर जी की जो आंखें हैं ये नव प्रस्फुटित, नए खिले हुए कमल के समान अरुणिमा युक्त और बहुत सुंदर है, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर आंखें। पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसत, और उद्धव जी पीताम्बर पहने हुए हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं और भगवान कृष्ण को ये बहुत सुंदर लगता है। जब श्याम वर्ण शरीर में ये पीले रेशमी वस्त्र धोती पहनते हैं, भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। तो उद्धव जी भी इस प्रकार बहुत सुंदर लग रहे थे। पीताम्बरं पुष्कर मालिनं लसत, और उनके गले में कमल पुष्पों की माला पड़ी हुई थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण पीताम्बर पहने कमल पुष्पों की माला गले पर डालते हैं, उसी प्रकार उद्धव जी भी उसी वेशभूषा में कृष्ण के समान, क्योंकि उद्धव जी सब कृष्ण के प्रसादी माला और प्रसादी वस्त्र प्राप्त करते थे तो उसको पहनते थे। कृष्ण का अलंकार भी प्राप्त होते थे, उसको भी पहनते थे। इसलिए कोई व्यक्ति उद्धव जी को देखेगा तो सोचेगा ये कृष्ण है, वो कृष्ण के समान ही दिखते थे। तो गोपियां उस प्रकार देख रही हैं उद्धव जी में। मुखारविंदं परिमुष्ट कुंडलम, और उनके मुख जो है कमल के समान सुंदर मुख मंडल, और उनके कानों में कुंडल पहने हुए हैं उद्धव जी। तो इस प्रकार सुविस्मिता को कोयं अपिब्द दर्शन। तो इसलिए गोपियों ने जब देखा उद्धव जी को इस प्रकार कृष्ण के रूप में, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। सुविस्मिता, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन है, ये कृष्ण के समान दिख रहा है, ये कौन है। अपिब्द दर्शना, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, कृष्ण के समान बहुत सुंदर लग रहा है। कुतश्च कस्याश्चित वेशभूषण, और ये किसके दूत है, कहाँ से आए। गोपियों के मन में ये स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और होना स्वाभाविक है
ये किसके दूत हैं और कहाँ से आए हैं। और ये अच्युत वेशभूषण, गोपियाँ इसलिए आश्चर्यचकित हो रही थी, आश्चर्य हो रही थी कि ये अच्युत कृष्ण की वेशभूषा में है और उनके अलंकार भी पहने हुए हैं, तो ये कौन है। तो यहाँ पर सुविस्मिता, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो रही थी। और कहीं कहीं ये सुविस्मिता शब्द सुचिस्मिता के रूप में भी व्यवहृत हुआ है, अर्थात गोपियाँ उद्धव जी को देखकर स्मित हास्य करने लगी। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण उनके अति प्रिय हैं, जिनके विरह में ये लोग इतना व्याकुल हैं, जब कृष्ण के समान उनका कोई अनुचर आया है तो उसको देखकर आनंदित होना स्वाभाविक था उनके लिए। क्योंकि वो सोच रही थी कि इस दूत से या अनुचर से कृष्ण के संबंध में वो कोई समाचार प्राप्त होंगे, कुछ समाचार प्राप्त होंगे, इसलिए वो आनंद का अनुभव कर रही थी और स्मित हास्य कर रही थी उद्धव जी को देखकर। इति स्म सर्वा परिवक्तृ उत्सुका, इसलिए गोपियों ने जब देखा कि ये कृष्ण का कोई अनुचर है, कृष्ण की वेशभूषा में है और इससे कृष्ण का कुछ समाचार प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए उन लोगों ने आग्रहान्वित होकर वो दौड़ करके चली आई उद्धव जी के पास और चारों ओर वो उद्धव जी के चारों ओर घिर गए कि उद्धव जी से कुछ पूछेगी, उनसे कुछ श्रवण करेगी। इसे सभी व्याकुल थे, गोपियाँ सभी व्याकुल थे। तंग उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, और ये स्वाभाविक था कि गोपियाँ भगवान उत्तम श्लोक के चरण कमल में पूर्ण आश्रय ग्रहण की हुई थी, इसलिए उनके लिए ये स्वाभाविक था कि कृष्ण के संबंध में श्रवण करने के लिए वो उत्सुक थे। तंग प्रश्रयेण अवनता सुसत्कृतं सब्रीडहासे क्षणसूनृतादि रहस्य पृच्छत उपविष्टं आसने विज्ञाय संदेश हरंग्रमापते। तो गोपियों ने जब देखा कि उद्धव जी कृष्ण के ही अनुचर हैं, कुछ समाचार लेकर आए हैं, तो एकांत में उन समाचारों को सुनना चाहती थी। क्योंकि नंद महाराज के भवन के सामने रथ खड़ा था और वहीं आकर ये गोपियाँ मिली हैं उद्धव जी से, तो इसका अर्थ है कि वहाँ अधिक समय वो रुकेंगी गोपियाँ उद्धव के साथ और दूसरे लोग भी आ जाएंगे स्वाभाविक रूप से। इसलिए गोपियाँ एकांत में उद्धव जी से बात करना चाहती थी, उनसे समाचार, कृष्ण का समाचार श्रवण करना चाहती थी। अतः गोपियाँ उद्धव जी को साथ लेकर एकांत स्थान में चली गई। हम देखते हैं कि नंदगांव में उद्धव क्यारी है, जहाँ उद्धव जी से गोपियाँ कृष्ण का समाचार सुन रही थी।
वहीं पर बैठ करके। तो एकांत स्थान में वहाँ पर ले गई। वो वन प्रदेश था। तो एकांत स्थान में लेकर गोपियों ने क्या किया? तंग प्रश्रयण अवनता सुसत्कृतम। तो गोपियाँ विनय पूर्वक, वो समझ गई थी कि कृष्ण का कोई दूत है, उनका अनुचर है, इसलिए उनका सम्मान करना आवश्यक है। क्योंकि कोई दूत आया है समाचार लेकर, उसका सम्मान करने से दूत प्रसन्न होगा और उनको कृष्ण का समाचार प्रदान करेगा। तो गोपियों ने विनय पूर्वक अपने मस्तों को अवनत किया उद्धव जी के चरणों में, अर्थात उनको प्रणाम किया। और सुसत्कृतम, और गोपियों ने उद्धव जी को आग्रह पूर्वक उनका आदर किया और आग्रह पूर्वक उनको आसन प्रदान किया बैठने के लिए। यहाँ तक कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव जी को सम्मान करते हुए उनका चरण भी धोया, जो भी आवश्यक था किसी अतिथि का सत्कार करने के लिए। सब्रीड हास ईक्षण स्मृतादि। तो गोपियाँ लज्जापूर्वक मुस्कुरा रही थी उद्धव जी को देखकर। और क्योंकि उद्धव जी एक मान्य व्यक्ति थे, कृष्ण के अनुचर दूत थे, इसलिए गोपियों ने भी लज्जा पर, क्योंकि स्त्रियां किसी अपरिचित व्यक्ति के पास जब खड़ी रहती तो अपनी घूंघट खींच लेती है लज्जापूर्वक। ये स्त्री की लज्जा, जो उसकी शोभा है। तो गोपियों ने ऐसा ही किया और मधुर वाणी से रहस्य अपृच्छन एकांत स्थान में उन लोगों ने कृष्ण के संबंध में पूछा। विज्ञाय संदेश हरंग रमापते, यह जानकर कि ये व्यक्ति उद्धव जी रमापति अर्थात लक्ष्मीपति कृष्ण के संदेश लेकर आए, इसलिए कृष्ण के संबंध में संदेश पूछा। क्या संदेश लेकर आए हैं, कृष्ण का क्या समाचार है मथुरा में। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को रमापते कहकर संबोधित करते हैं। रमा अर्थात लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी के जो पति या स्वामी हैं, तो ये आश्चर्य लगता है कि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को रमापति क्यों कह रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों का पक्ष लिया है। जब ये वर्णन कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों का पक्ष लिया है। ये गोपियों के पति भी कह सकते थे, किंतु रमापति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने गोपियों को त्याग करके
कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियों को जो आश्वासन दिया था कि शीघ्र लौट आएंगे, अपने आश्वासन को पूर्ण नहीं किया है उन्होंने, और गोपियां उनके विरह में तड़प रही हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी गोपियों के साथ संवेदना ज्ञापन करते हुए ये रमापति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं, गोपियों से उनको क्या मतलब। तो इस प्रकार जब इस प्रकार गोपियां आश्वस्त हुई कि कृष्ण के अनुचर आए हैं, उनसे समाचार प्राप्त होगा, तो गोपियों ने पहले उद्धव जी से पूछा, कहा, जानीमस्त्वं यदुपते पार्षदं समुपागतम्। तो ये गोपियां भी कृष्ण को यदुपति कहकर पुकारने लगी। ये सब अभिमान के कारण, मान के कारण। जो कृष्ण ब्रजपति हैं, गोपपति हैं, गोपीपति हैं, उनको गोपियां यदुपति कह रही, क्योंकि अब कृष्ण मथुरा चले गए, कंस वध के पश्चात वहाँ राजा बन गए मथुरा में, यदुओं के राजा, इसलिए वो उनको यदुपति कहकर पुकारते हैं। अब व्रत से उनका क्या संबंध है, वो व्रत को भूल गए हैं कृष्ण, इसलिए कहते हैं कि यदुपते पार्षद समुपागतम। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप यदुपति कृष्ण के पार्षद हैं और आप यहाँ आए हैं भरते हम प्रेषित। आप अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं ब्रज में, आपके भर्तृ अर्थात स्वामी कृष्ण के द्वारा प्रेषित होकर, प्रेरित होकर आप यहाँ ब्रज में आए हैं। पित्रोर भगवान प्रिय चिकित्सया। और किस लिए आए हैं आप, कि भगवान कृष्ण ने किस लिए आपको भेजा है ब्रज में, ना पितरों प्रिय चिकित्सया। उनके जो पिता माता हैं, पिता माताओं का प्रिय करने के लिए, उनको उनका संदेश प्रदान करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण ने आपको भेजा है ब्रज में। तो इसके पीछे गोपियों का कहने का उद्देश्य है कि कृष्ण ने हमारे लिए आपको यहाँ ब्रज में नहीं भेजा है, ये तो अपने माता पिता के लिए भेजा है, उनको सांत्वना देने के लिए। ये अभिमान के कारण कृष्ण के प्रति गोपियाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हैं। अन्यथा अग्र ब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्मये। तो अन्यथा हम ये नहीं देखते हैं कि ब्रज में कृष्ण के लिए और क्या स्मरणीय हो सकता है। अपने पिता माता के अतिरिक्त कृष्ण ब्रज में और किसका स्मरण करेंगे, और कोई स्मरणीय नहीं है उनके लिए। ये मान पूर्वक कह रही है गोपियाँ। स्नेहानुबंध बंधुनां मुनेरपि सुद्यस्तज। तो ये जो स्नेहानुबंध होता है, स्नेह का बंधन, प्रेम का जो बंधन, इसको व्यक्ति
नहीं भूल पाता है। जैसे व्यक्ति का परिवार के प्रति, पारिवारिक सदस्यों के प्रति स्नेह भाव, प्रेम भाव रहता है। व्यक्ति कहीं भी जाएं, दूर प्रदेश में रहें, तो परिवार लोगों को भूल नहीं पाता है। और मुनेरपि शुद्धस्तज, यहाँ तक कि मुनिगण या सन्यासीगण भी यद्यपि वो गृह त्याग देते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए सन्यासीगण गृह त्याग देते हैं, पिता माता परिवार को त्याग देते हैं, सभी को त्याग करके जाते हैं, किंतु जो पिता माता का प्रति जो स्नेह है, स्नेह बंधन, प्रेम बंधन, उसको त्याग नहीं पाते। तो इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण सभी को त्याग करके बस गए, वो सभी को भूल सकते हैं, किंतु अपने पिता माता को तो भूल नहीं सकते। कोई जैसे सन्यासी हैं, वो अपनी पत्नी या बाल बच्चों को भूल सकता है, किंतु पिता माता को भूल नहीं सकता। शुद्धस्त, ये त्याग करना, ये बंधन बहुत कठिन है। तो इसलिए कृष्ण यद्यपि हम लोगों को भूल गए हैं, ये कहने का अर्थ, किंतु अपने माता पिता को भूले नहीं, इसलिए उनके लिए आपको भेजा है। अन्येषु अर्थकृता मैत्री जावद अर्थ विडंबनम पुंभी स्त्री सुकृता यद्वत सुमन शिव षट्पदे। तो अन्येषु अर्थकृता मैत्री, तो दूसरों के प्रति जो मैत्री भाव है, मित्रता का भाव, तो उसमें तभी तक मित्रता का भाव रहता है जब तक अपना स्वार्थ बना रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है, मित्रता का भाव भी समाप्त हो जाता है। तो जावत अर्थ विडंबनम, इसका अर्थ है कि जो मित्रता है, जिसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मित्रता की जाती है, ये तो मित्रता के बहाने अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है। ये वास्तविक मित्रता या प्रेम नहीं है। जब अपना अर्थ या उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है। ये भौतिक संसार में यही देखा जाता है कि कोई भी मित्र है, बंधु है, वो तब तक बंधु है जब तक स्वार्थ है। तो स्वार्थ नष्ट हो गया, बंधुत्व नष्ट हो गया। जिस प्रकार उदाहरण देती हैं गोपियाँ, पुंभी स्त्री सुकृता यत सुमन शिव षट्पदे। जिस प्रकार कोई पुरुष स्त्री के प्रति मित्रता का भाव प्रकट करता है, प्रेम भाव प्रकट करता है, किंतु वह प्रेम भाव तब तक रहता है जब तक पुरुष का स्वार्थ प्राप्त नहीं हो जाता। जब स्वार्थ प्राप्त हो गया, पुरुष ने भोग लिया स्त्री को, तो उसके बाद वो उसको त्याग देता है, मित्रता समाप्त हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है।
तो वह वास्तविक प्रेम नहीं है, इसमें छल है। ये प्रेम का छल जो भौतिक संसार में भी यही देखा जाता है कि हम जिसको प्रेम कहते हैं ये वास्तविक प्रेम नहीं है, काम है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बोले काम। जब आत्म इंद्रिय की प्रीति इच्छा है वो काम है, प्रेम नहीं है। जबकि हम प्रेम शब्द का व्यवहार करते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल अपनी प्रेमी को सुख देना चाहता है, तो वो वास्तविक प्रेम है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, कृष्ण की इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए जो कामना होती है उसको वास्तविक प्रेम कहा जाता है। तो गोपियों का प्रेम उस स्तर का प्रेम है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गोपियों ने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया। वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को प्रीति प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए उन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। यही वास्तविक प्रेम है जो कृष्ण प्रीति के लिए जो अपना सर्वस्व, अपने सुख को भी त्याग देती है। इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कोई गोपियों का प्रेम देह धारणा के अंतर्गत नहीं है। जिस प्रकार भौतिक जगत में पुरुष स्त्री का संबंध देह धारणा के अंतर्गत है, शारीरिक सुख के अंतर्गत है, किंतु गोपी एवं कृष्ण का जो प्रेम है, गोपियों का और कृष्ण का जो प्रेम, ये शारीरिक धारणा से ऊर्ध्व में, शरीर चेतना से ऊर्ध्व में। इसलिए वो जो प्रेम वो शुद्ध प्रेम है। तो गोपियां अपने शरीर को भी, शरीर चेतना को भूल गई थी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार पुंभी स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमना शिव षट्पदे। तो गोपियां उदाहरण दे रही है कि भौतिक संसार में जो पुरुष स्त्री में संबंध देखा जाता है, जब तक पुरुष का स्वार्थ पूर्ण हो जाता है वो स्त्री से संबंध त्याग देता है। जिस प्रकार भ्रमर षट्पदे, ये भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर मधु संग्रह करता है। तो एक फूल पर सदा के लिए नहीं बैठता है, एक फूल से जाकर दूसरे फूल में, तो उसके बाद तीसरे फूल में। तो उसी प्रकार जो छलपूर्ण प्रेम है जिसमें स्वार्थ होता है, ये भ्रमर के समान या उस प्रकार पुरुष के समान जो स्वार्थ प्राप्त हो जाने पर उसको त्याग देते हैं। जिस प्रकार भ्रमर फूल को त्याग देता है, मधु ग्रहण करने के बाद भ्रमर फूल को त्याग देता है, दूसरे फूल में जाता है, उसी प्रकार पुरुष अपना स्वार्थ पूर्ण होने पर उस स्त्री को त्याग देता है और दूसरे स्त्री के पास जाता है। तो ये वास्तविक प्रेम नहीं, ये सब छलपूर्ण। यद्यपि देखा जाता है इसको लोग प्रेम के नाम से पुकारते हैं,
किंतु वास्तविक प्रेम नहीं। निःस्वं त्यजति गणिका अकल्पं नृपति प्रजा। तो गोपियाँ उदाहरण दे रही कि भौतिक संसार में जो प्रेम है ये किस प्रकार का है। निःस्वं त्यजति गणिका, जो वेश्या है, तो जो निस्व है, जिसके पास धन नहीं है या पहले धन था, वेश्या के साथ वो भोग करता था, जब धन समाप्त हो गया वेश्या उस व्यक्ति को त्याग देती है, क्योंकि उससे उसको धन नहीं मिलेगा, उसका स्वार्थ हानि हो गई। तो जिस प्रकार वेश्या धनहीन व्यक्ति को त्याग देती है, अकल्पं नृपति प्रजा, और जो राजा प्रजाओं की रक्षा करता है, प्रजाओं की रक्षा करना राजा का धर्म है, किंतु जो राजा प्रजाओं की रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राजा को प्रजा भी त्याग देती है। अधित विद्यांग आचार्य, ये उदाहरण दे रही गोपियाँ कि जब कोई छात्र है तो आचार्य के पास विद्या अर्जन करने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, और जब विद्या अर्जन कर लेता है तो वो आचार्य के पास नहीं रहता है, वो आचार्य को त्याग करके चला जाता है, अपना काम हो गया, विद्या अर्जन हो गया। तो उसी प्रकार आचार्य रीति जो दत्त दक्षिणा, और जो रीतिज है, जो यज्ञ करते हैं, लोगों के यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कर लिया और जो यजमान है, यजमान ने दान दक्षिणा दे दिया ऋतिजों को, पुरोहित को, तो पुरोहित का और कोई काम नहीं है उस व्यक्ति के पास, उसको दक्षिणा मिल गई, वो त्याग करके चला जाता है। तो गोपियाँ ये सब उदाहरण दे रही हैं कृष्ण के लिए कि कृष्ण ने हमें इस प्रकार त्याग दिया है, क्योंकि उनका स्वार्थ पूर्ण हो गया, अब हमसे कोई स्वार्थ नहीं रहा, इसलिए उदाहरण दे रही। खगाबीत फलं वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम, और जो पक्षी हैं, ये पक्षी उसी वृक्ष में बैठती हैं जिस वृक्ष में फल है, और जब उस वृक्ष से फल समाप्त हो जाता है तो पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़कर चली जाती है। तो खगाबीत फलं वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम, और घर पर कोई अतिथि आया है तो जिसके घर पर आया है उसका कर्तव्य है अतिथि का सत्कार करना, और अतिथि सत्कार में उसका आदर करके आसन प्रदान करना, जल देना, और अंत में उसको भोजन देना अतिथि को, ये आवश्यक है अतिथि को भोजन देना। और अतिथि को जब भोजन प्राप्त हो गया, अब उसका उस घर में कोई काम नहीं है, उस गृह को त्याग करके वो चला जाता है।
तो भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धं मृगस्तथारण्यम। और वन में बहुत सारे पशु रहते हैं, तो यदि उस वन में आग लग जाती है और वन जल जाता है, तो आग लगते ही वन के सारे पशु वहाँ उस वन को छोड़ करके दौड़ेंगे अपने जीवन की रक्षा के लिए, उस वन में नहीं रहेंगे। तो जिस प्रकार आग लगने पर वन के पशु उस वन को त्याग करके चले जाते हैं, उसी प्रकार आचार्य जारा भुक्त रतांग स्त्रियम। तो जार पुरुष स्त्री का भोग कर लेने पर उस स्त्री को त्याग करके चला जाता है। तो यहाँ पर जारा अर्थात बहुवचन में प्रयोग है, अर्थात बहुत सारे जार पुरुष। तो जिस स्त्री का भोग करते हैं उसको त्याग करके चले जाते हैं, चाहे वो स्त्री उसके प्रति अनुरक्त क्यों ना हो। तो ये स्वभाव है कि जब अपना स्वार्थ हो गया तब व्यक्ति उस स्थान को त्याग करके चला जाता है। तो गोपियाँ ये कह करके कृष्ण को उलाहना देती है कि कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। इति गोप्य ही गोविंदे गत वाक्य मानसः कृष्णदूते समायाते उद्धवे त्यक्तलोकी। तो इस प्रकार गोपियों ने अपने मन में जो भाव थे कृष्ण के विरह में, जो तड़प रही थी गोपियाँ, उनके मन में जो जो भाव थे कृष्ण के प्रति, इस प्रकार उद्धव के सामने उन लोगों ने व्यक्त किया। और इस भावों का व्यक्त करते हुए गोपियों का मन, उनकी वाणी, उनका शरीर, काय, वाक्य और मनसा, ये गोविंद कृष्ण में ही लगा रहा। वो सदा सर्वदा काय, मन और वाणी से कृष्ण का ही चिंतन करती थी, कृष्ण के बारे में बोलती थी और कृष्ण के विरह में तड़पती थी। यही उनकी अवस्था थी। तो कृष्ण दूते समायाते उद्धवे त्यक्तलोकिका। तो जब भगवान कृष्ण के दूत उद्धव आए, गोपियाँ जो काय मन वाक्य में कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी और इस प्रकार उनके सामने अपनी भावना व्यक्त कर रही थी, अपना दुख व्यक्त कर रही थी, ये त्यक्त लौकिका, ये लौकिक धर्म को त्याग दिया। लौकिक धर्म क्या है कि कोई अतिथि आया है तो उसके सामने संयत होकर बात करना है। किंतु गोपियों ने
उद्धव जी को कृष्ण का दूत मानकर अपनी स्वयंता खो दी। और उन्होंने क्या किया? गायंत प्रिय कर्माणि रुदंत गतर्य। ये कृष्ण की कथा बार बार कहती हुई, गान करती हुई उद्धव के सामने कृष्ण का इस प्रकार गान करते हुए अपनी लज्जा को उन्होंने त्याग दिया और सारी गोपियां उद्धव जी के सामने रोने लगी उच्च स्वर में। क्योंकि साधारण रूप से स्त्रियां किसी नए आए हुए अतिथि के सामने रोती नहीं है, किंतु गोपियां इस प्रकार विह्वल थी कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में। और उद्धव जी के सामने, कृष्ण के दूत के सामने वो लज्जा त्याग करके जोर जोर से रोने लगी कृष्ण के बारे में कहती हुई। तस्य संस्मृत्य यानी कैशोरबाल्य। और गोपियों ने भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं और कैशोर काल की लीलाएं, इन लीलाओं का स्मरण करते हुए वो उद्धव जी के सामने कह रही थी और रो रही थी। तो इस प्रकार ये गोपियां उद्धव जी के सामने इस प्रकार अपनी अवस्था व्यक्त कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि गोपियां केवल कृष्ण के कैशोर लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं थी, कृष्ण की बाल्य लीलाओं के प्रति भी आकृष्ट थे। क्योंकि बाल्यकाल से गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई थी। जब वो किशोर अवस्था में भी नहीं थी गोपियां और कृष्ण भी किशोर अवस्था में नहीं थे, तभी से ये आकर्षण स्वाभाविक आकर्षण था। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण, ये स्वाभाविक आकर्षण था। ये कोई काम वासना से प्रेरित आकर्षण नहीं था। क्योंकि भगवान कृष्ण, उनका शरीर दिव्य है, ये हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है कृष्ण का। यद्यपि भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया, किंतु उनका शरीर साधारण मनुष्य जैसा भौतिक नहीं था, उनका शरीर दिव्य था। और दिव्य शरीर में ये भौतिक दोष नहीं रहता है। दिव्य शरीर में भौतिक दोष, जैसे भौतिक शरीर को तृप्त करने के लिए हमें आहार की आवश्यकता है, निद्रा जाने की आवश्यकता है, मैथुन की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। दिव्य शरीर में ये आवश्यकता नहीं है। न तो आहार की आवश्यकता है, निद्रा की आवश्यकता है, न मैथुन की आवश्यकता है, न रक्षा की आवश्यकता है। इसलिए दिव्य शरीर भगवान का है और इन सारी गोपियों का शरीर भी दिव्य है। ये कोई भौतिक स्त्रियां नहीं है,
गोपियाँ, जिनका भौतिक शरीर नहीं था। इसलिए यद्यपि गोपियों का कृष्ण के साथ, गोपियों की जो लीलाएं हैं ये भौतिक जैसी प्रतीत होती हैं, किंतु ये लीलाएं भौतिक नहीं, ये दिव्य स्तर की लीला है। ये कोई काम वासना से प्रेरित लीलाएं नहीं है। कृष्ण और गोपियों में जो लीला है ये काम वासना के ऊर्ध्व में है। ये दिव्य लीला है। इसलिए यद्यपि वो जैसे लगता है या दिखता है काम वासना से प्रेरित, किंतु काम वासना नहीं है, वो दिव्य प्रेम है। इसलिए दिव्य प्रेम के स्तर पर गोपियों का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है ये दिव्य है। इसलिए गोपियां इस प्रकार कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से बाल्यकाल से आकर्षित थी। काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। तो इस प्रकार सारी गोपियां उद्धव जी के सामने कह रही थी कृष्ण के बारे में और रो रही थी, किंतु एक गोपी इसमें सम्मिलित नहीं थी। और वो गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इन गोपियों के साथ बैठकर इस प्रकार उद्धव के सामने बातचीत नहीं करती थी या रो नहीं रही थी। वो अलग बैठी थी श्रीमती राधा रानी और सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करती हुई वो अलग कृष्ण के बारे में सदा सर्वदा सोच रही थी। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं ले रहे हैं, कहते हैं काचित, कोई एक गोपी। तो कहते हैं काचित मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगम। कोई एक गोपी अलग से, ये गोपियां जहाँ उद्धव के पास इस प्रकार रो रही थी और दूसरी कोई एक गोपी अलग से सदा सर्वदा कृष्ण के ध्यान में मग्न थी, कृष्ण के बारे में सोच रही थी। और क्या सोच रही थी? कृष्ण संगमम, कि वो गोपी अर्थात श्रीमती राधा रानी ये कृष्ण के बारे में यही सोच रही थी कि कृष्ण अब मथुरा चले गए हैं ब्रज त्याग करके, और मथुरा में उनके भोग के लिए बहुत सारी स्त्रियां होंगी। इसलिए कृष्ण ब्रज स्त्रियों को भूल गए। तो अभिमान बस श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थी कृष्ण के बारे में कि कृष्ण तो अब मथुरा में मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार करते होंगे। तो जब इस प्रकार कृष्ण के बारे में सोच रही थी तो उस समय क्या हुआ? प्रिय प्रस्तापितं दूतं कल्पयित इदं अब्रवीत। तो उस समय एक भ्रमर गुंजन करता हुआ जहाँ राधा रानी बैठी थी, गुंजन करता हुआ भ्रमर उस स्थान पर आया और राधा रानी के चरणों के पास उड़ता रहा।
तो जब राधा रानी ने देखा कि कोई भ्रमर आकर उनके चरणों के पास गुंजन करता हुआ उड़ रहा है, और राधा रानी उस समय कृष्ण के स्मरण में मग्न थी, तो राधा रानी ने सोचा कि ये भ्रमर जो है, ये कोई कृष्ण ने इस भ्रमर को दूत के रूप में भेजा है हमारे पास। तो इसमें ये भ्रमर को दूत के रूप में मान करके राधा रानी भ्रमर से कह रही, और इस भ्रमर के रूप में जब राधा रानी भ्रमर को संबोधित कर रही है, इसके साथ साथ कोई विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि वस्तुतः उस भ्रमर के माध्यम से राधा रानी उद्धव को संबोधित कर रही थी, क्योंकि उद्धव कृष्ण का दूत बनकर आए हैं, अभी बैठे हैं थोड़ी दूरी पर जहाँ गोपियाँ इकट्ठी हुई है। तो राधा रानी उद्धव जी को सुना सुना करके भ्रमर से कहती है। तो इस प्रकार राधा ने सोचा कि कृष्ण ने इस भ्रमर को भेजा है मेरे पास मुझे सांत्वना देने के लिए, क्योंकि कृष्ण हम लोगों को शीघ्र आएंगे कहकर चले गए मथुरा और अभी तक आए नहीं है। इसलिए कृष्ण के विरह में हम गोपियाँ जो कष्ट भोग कर रही है, जो विरह व्यथा का अनुभव कर रही है, हमें सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने इस भ्रमर को भेजा है। तब श्रीमती राधा रानी भ्रमर से कहने जा रही है। तो आज हमारा समय हो चुका है। तो हम आज यहीं विश्राम देंगे। कल फिर श्रीमती राधा रानी के भ्रमर के प्रति जो उपालंब है उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधा रानी की जय श्री श्याम सुंदर की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौर निताई की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे।